द लास्ट नोट एक कहानी। अयान, एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन, अपने कॉलेज के कैबिनेट म्यूजिक रूम में एक पुराना पियानो डिस्कवर करता है। जैसे ही वो एक की प्रेस करता है, एक अजीब सी मेलोडी हवा में गुनगुनाने लगती है। सिर्फ पियानो से ही नहीं, जैसे कि पूरा रूम गा रहा हो। उसके फिंगर्स खुद ब खुद चलने लगते हैं। एक ऐसी ट्यून बजती है जो उसने कभी नहीं सुनी। तब से वो हर रात वापस आता है, और हर रात वो मेलोडी और ज्यादा हॉन्टिंग और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। पर उसका म्यूजिक कॉलेज में बहुत मशहूर हो जाता है। सब लोग उसके इस नए टैलेंट से बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन अयान, वो थोड़ा परेशान होता है। वो जानता है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जब भी वो पियानो बजाता है उसे एक सपना आता है। सपना सपना एक लड़की का, जिसमें उस लड़की ने वाइट ड्रेस पहनी हुई होती है और वो पियानो के सामने बैठी हुई है। वो उससे बात तो करना चाहता है, पर वो लड़की सिर्फ वही ट्यून बजाती है और उसके फिंगर्स कांप रहे होते हैं। सपना इतना रियल लगता है कि अयान बहुत डर जाता है। और फिर वो सच जानने के लिए रिसर्च करता है, और पता लगता है कि सालों पहले एक ब्रिलियंट पियानिस्ट रिया इस ही म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करती थी। वो एक मास्टरपीस कंपोज कर रही थी, पर उसके फाइनल परफॉर्मेंस से पहले ही वो अचानक से गायब हो। कुछ लोगों का कहना है कि वो भाग गई, पर कुछ लोग कहते हैं कि उसे धोखा मिला। पर उसका फाइनल कंपोजिशन, उसका मास्टरपीस, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सका। एक रात जब अयान वही ट्यून फिर से बजाता है, तो रूम में एकदम से ठंडक हो जाती है। पियानो कीज खुद हिलने लगती हैं, जैसे कि उसका हाथ गाइड कर रहा हो। उसे समझ आ जाता है कि ये रिया का ही अधूरा गाना है। जैसे कि वो फाइनल नोट बजाता है, उसके सामने वही लड़की आ जाती है। इस बार उसका चेहरा दिख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर चेहरे पे शांति का एहसास भी। पूरा रूम गुनगुना रहा होता है, और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रिया रिया रोशनी में खो जाती है। रिया तो खो जाती है, पर अगली सुबह वो पुराना पियानो वहां से गायब हो जाता है। किसी को याद नहीं होता कि वहां पे कोई पियानो भी था। पर अयान का म्यूजिक हर जगह गुनगुनाता है, और हर कोई उसके म्यूजिक की बातें करता है। और इसी के साथ एक ऐसी रूह की कहानी जो आखिरकार आजाद हो गई, खत्म होती है। मैं होप करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो, और ऐसी और कहानियों के लिए डू फॉलो फॉर मोर।